झारखंड में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल पर सबकी नजरें टिकी हुई है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि झारखंड में नई कैबिनेट कैसी होगी और कैबिनेट में कौन से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा किन दिग्गजों से मंत्री पद छिन जाएगा, ये भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही ये भी सवाल अहम है कि गठबंधन के तहत मंत्रिमंडल में किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। कैसी होगी हेमंत सोरेन की टीम? झारखंड में इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें जीती थी, जिसमें जेएमएम को 34 सीटें, कांग्रेस 16, आरजेडी को 4 सीटें मिली और वाम दल 2 सीटें जीतने में कामयाब हुआ। इसके बाद ये सवाल उठे कि सरकार में गठबंधन के दलों में किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे। तो बताया जा रहा है कि राज्य में 4:1 के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। वहीं जेएमएम सूत्रों के मुताबिक 5:1 के फॉर्मूले पर भी मंत्री पदों का बंटवारा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 4 या 5 विधायकों पर पार्टी को एक मंत्री पद मिलेगा। इस तरह से जेएमएम के विधायक ज्यादा हैं तो जाहिर है कि उन्हें ही सबसे ज्यादा मंत्री पद मिलेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो जेएमएम के 6 मंत्री, कांग्रेस के 4 और आरजेडी का 1 मंत्री शपथ ले सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि 2 सीटों वाले वाम दल को भी शीर्ष नेतृत्व निराश नहीं करेगा और 1 मंत्री पद उन्हें भी मिल सकता है। ऐसे में झारखंड की नई सरकार में कुल 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जो सबसे सही आंकड़ा बैठता है। पार्टी के नेता मनोज पांडे ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए 5:1 फॉर्मूले पर भी चर्चा तेज है, यानी 5 विधायकों पर 1 मंत्री। ऐसी स्थिति में हमारे मंत्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। 1 मंत्रिमंडल बढ़ेगा क्योंकि हमारे पास 34 विधायक हैं। इंडिया गठबंधन के कुल 56 विधायक हैं। अगर हम 11 मंत्रियों का गुणा करें तो ये संख्या 55 विधायकों की होगी। ऐसे में इस आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना सबसे सही है, लेकिन आखिरी फैसला उच्च स्तरीय अधिकारी ही लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बस पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई बातचीत आपको बता रहा हूं। आखिरी फैसला हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन के नेता ही लेंगे। उन्होंने कहा कि यह फॉर्मूला अनुपातिकता के पहलू से फिट बैठता है। मनोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस भी बहुत संतुलित और संयमित है। जो भी निष्कर्ष निकलेगा वह सर्वसम्मत होगा। बहुत जल्द प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री का कि जल्द से जल्द हम एक संतुलित मंत्रिमंडल झारखंड को दें और थोड़ी जो इंडिया अलायंस का सरकार बनी है तो हमारे जो अलाइज पार्टनर हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे बात करके प्रयास यही है कि सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले। और थोड़ी जटिल ये मामला तो बनता है क्योंकि सीमित हमारे पास संख्या है, मात्र 12 मंत्रिमंडल में सदस्य रह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ये कोई खास चुनौती नहीं, मैं नहीं मानता हूं। जब बड़ी बड़ी चुनौती का उन्होंने सामना कर लिया तो बहुत जल्द 2-3 दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ एक मंत्रिमंडल दिखेगा। क्या जो स्पेशल सेशन है विधानसभा का, जिसमें स्पीकर का चुनाव होना है, तमाम जो एमएलए हैं वो शपथ लेंगे, उस सेशन की शुरुआत से पहले ये माना जाए कि ये विस्तार हो जाएगा? बिल्कुल, उस सत्र के पहले मंत्रिमंडल पूर्ण रूप से आकार ले लेगा, ऐसा मुझे विश्वास है और यही मुझे फीडबैक है। जो मुझे जानकारी है कि सेशन से पहले मंत्रिमंडल हो जाएगा। मीडिया सूत्रों की माने तो दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन अंसारी और रामदास सोरेन निश्चित रूप से मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा रामेश्वर उरांव, मथुरा महतो, लुइस मरांडी और सुरेश पासवान जैसे सीनियर नेताओं के नाम की भी चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि सरकार में ऊंचे पदों पर जेएमएम के ही विधायकों के रहने की उम्मीद है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प है कि राज्य में किसे कौन सा मंत्री पद मिल सकता है।